हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरएवर ऑर्डर के बारे में सीखने वाले हैं। फॉरएवर ऑर्डर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको कैसे यूज करना है और फॉरएवर ऑर्डर के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। आज के इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फॉरएवर ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर टाइप है जिसको एक बार अगर आपने अपने ब्रोकर के अंदर प्लेस कर दिया तो आपका ऑर्डर जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आपका ऑर्डर पेंडिंग में लगा रहेगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी शेयर्स को खरीदना है तो उसके लिए हम लोग एक ऑर्डर लगा देते हैं नॉर्मल। अगर पूरे दिन के अंदर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मार्केट क्लोज होने के बाद आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। और इस केस में जब फॉरवर्ड ऑर्डर आपने लगाया है तो आपका पूरा 1 साल तक वैलिड रहेगा आपका ऑर्डर, और जब तक ट्रिगर नहीं हो जाएगा तब तक पेंडिंग में लगा रहेगा। यानी कि आप एक बार ऑर्डर को प्लेस करके पूरे 1 साल तक शांति से बैठ सकते हो। अगर आपने कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करा XYZ, जिसको आपको लगता है कि 20% नीचे गिरेगा, उसके बाद आप उसको बाय करोगे, तो ऐसे में होगा क्या, आप एक दिन के अंदर तो उतना गिरेगा नहीं, तो ऐसे में आप डेली डेली बेसिस पे आप अपना ऑर्डर प्लेस करते रहोगे। जबकि जीटीटी ऑर्डर या फिर फॉरएवर ऑर्डर को अगर आप यूज करते हो तो एक बार आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा, पूरे 1 साल के अंदर भले 6 महीना 8 महीना बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तो उसी टाइम तक आपका ऑर्डर जो है पेंडिंग में लगा रहेगा। फॉरएवर ऑर्डर को ही कई ब्रोकर के अंदर जीटीटी ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे प्रैक्टिकल करके। चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने धन ब्रोकर को लॉगिन कर लिया है, एंड धन के ऊपर जीटीटी ऑर्डर को ही फॉरएवर ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो फॉरएवर ऑर्डर आप यहाँ पे दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। सबसे पहला, आप यहाँ पे ऑर्डर वाले टैब के अंदर आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉरएवर का टैब मिल जाएगा। यहाँ पर आओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट फॉरएवर ऑर्डर। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से किसी भी स्टॉक्स को सर्च कर सकते हो जिसमें आप फॉरएवर ऑर्डर लगाना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एचडीएफसी में फॉरएवर ऑर्डर लगाना चाहता हूँ तो मैंने सर्च करा, एचडीएफसी बैंक आ गया है, एंड यहाँ से आप देख सकते हो फॉरएवर ऑर्डर का ऑप्शन मिल गया, सिंगल ऑर्डर और ओसीओ ऑर्डर। सेम यही विंडो आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा अगर आपने अपने वॉच लिस्ट के अंदर कोई स्टॉक सेलेक्ट करके रखा हुआ है और इनमें से किसी स्टॉक को अगर आप फॉरएवर ऑर्डर लगाना चाहते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर किसी के लिए भी बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस से किसी भी एक स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील को अगर मैं फॉरएवर ऑर्डर लगाना चाहता हूं तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक करा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको फॉरएवर ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, सिंगल ऑर्डर और ओसीओ ऑर्डर। अभी अगर हम लोग ऑप्शंस को या फिर शेयर्स को बाय करने जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को सिंगल ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेल करके भी देखेंगे, और सेल करते टाइम आप अपना टारगेट भी लगा सकते हो और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे बाय करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल दूंगा, जितना भी क्वांटिटी आपको बाय करना है। क्वांटिटी मैंने 1 डाल दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस डाल देना है, जिस भी लिमिट प्राइस पे आपको खरीदना है। जैसे कि अभी इसका प्राइस 1003 रुपए 1004 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर मुझे इसको खरीदना है 990 रुपए में तो मैंने यहाँ पे 990 रुपए डाल दिया। अब यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में आपको क्या डालना है, आप यहाँ ट्रिगर प्राइस में भी 990 डाल सकते हो या फिर 990 से थोड़ा बहुत ऊपर डाल सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे 991 डाल देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर ये जेएसडब्ल्यू स्टील का जो प्राइस है 1002 1003 रुपए से गिरते गिरते 991 रुपए तक आता है तो हमारा ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। और यहाँ ब्रोकर के ऊपर हमने जो ऑर्डर लगा करके रखा हुआ है ये एक्सचेंज के ऊपर चला जाएगा कि आपका ये जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो गया है। अब जैसे इसका प्राइस 990 आएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्राइस पे। तो ये होता है लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस, जब आप ऑर्डर को बाय करने के लिए फॉरएवर ऑर्डर लगा रहे होते हो। यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसका वैलिडिटी 365 दिन का यानी कि 1 साल का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सपायरी 1 साल तक का यहाँ पे है। इसके अलावा प्रोडक्ट टाइप में आप डिलीवरी देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करोगे तो एमटीएफ का भी ऑप्शन मिल जाता है। एमटीएफ के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होता है, कैसे इसको यूज करना होता है। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे डिलीवरी में ही रहने देंगे। और ध्यान रखना, जब भी आप फॉरएवर ऑर्डर या फिर जीटीटी ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो तो आपको डिलीवरी में ही सिलेक्ट करना होता है, आप ये चीज इंट्राडे में नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमने बाय के लिए लगाया हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पे बाय करके देखते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरएवर ऑर्डर डिपेंड्स ऑन लिक्विडिटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड हेंस
कैन नॉट बी गारंटेड। गारंटी नहीं है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ऐसा बोल रहा है, लेकिन मेरा मानो तो आपका ऑर्डर 99% चांस है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर लिक्विडिटी रहा और अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर बाई सेल बहुत ज्यादा हो रहा है, लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना तय है। तो ये सारी चीजें डालने के बाद आपको यहाँ पे सेट फॉरएवर ऑर्डर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका ऑर्डर जो है फॉरएवर ऑर्डर में लग जाएगा। चेक करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ऑर्डर वाला टैब के अंदर आ जाना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो JSW स्टील का हमारा जो ऑर्डर है फॉरएवर ऑर्डर वो लग चुका है। अब ये स्टॉक्स का प्राइस 991 रुपए आज के दिन में आए, कल आए, 5 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, साल भर के अंदर अगर ये प्राइस आ जाता है तो हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और साल भर तक अगर ये प्राइस नहीं आता है तो फिर हमारा ऑर्डर 1 साल के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो ये था, अभी इसका एलटीपी ये चल रहा है। क्वांटिटी में हमने देख सकते हैं एक क्वांटिटी हमने डेमो पर्पस से डाला हुआ है। डिलीवरी में ही आप इसको कर सकते हो या फिर एमटीएफ में कर सकते हो। हमने यहाँ पे डिलीवरी में किया हुआ है। सिंगल ऑर्डर है जेएसडब्ल्यू का स्टील का, हमने शेयर्स को यहाँ पे बाय के लिए लगा करके रखा हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि सेल ऑर्डर कैसे लगाना है। ओसीओ ऑर्डर आप यहाँ पे अगर जब लगाते हो सेल करते समय अपने स्टॉक्स को, तो आपके पास पोर्टफोलियो के अंदर वो स्टॉक्स होना चाहिए, ठीक है, तभी आप सेल ऑर्डर लगा सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर कि कोई स्टॉक्स अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो के अंदर विप्रो का शेयर्स अवेलेबल है, 15 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस ये है, एलटीपी प्राइस अभी ये चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 8% 9% के आसपास। पीएनएल हमारा टोटल इतना है, करंट वैल्यू इतना है और इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतना है। चलिए इसके अंदर हम लोग फॉरएवर ऑर्डर लगाना सीखते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे मोर बटन पर क्लिक करूंगा, फॉरएवर ऑर्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा और ये चीज आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपको मोबाइल ऐप के थ्रू सीखना है तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके ऊपर मैं मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी ये चीज प्रैक्टिकल करके अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो सिंगल ऑर्डर है, दूसरा है यहाँ पे ओसीओ। ओसीओ का फुल फॉर्म होता है वंस कैंसल्ड अदर, ठीक है, यानी कि एक ऑर्डर अगर आपका एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जब आप अपने शेयर्स को बेचने के लिए अपना ओसीओ ऑर्डर लगाने जा रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल पर क्लिक कर दिया, मुझे ये शेयर्स बेचने हैं, बेचने के लिए हमने यहाँ पे टारगेट भी लगा देंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा देंगे। ओसीओ में आप स्टॉप लॉस टारगेट दोनों लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो आपने जो भी प्राइस पे खरीदा हुआ है, आपने टारगेट लगा दिया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब इस केस में क्या होगा, प्राइस ऊपर नीचे मूव करेगा। अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और अगर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका टारगेट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको फिल करना है। ओसीओ ऑर्डर एक क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे मान लो कि सेल करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस कैसे डालना है। अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, 560 रुपए के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस 500, मतलब ये जो एलटीपी है उससे ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्रिगर प्राइस में आप जो भी प्राइस पे ट्रिगर कराना चाहते हो वो प्राइस आप डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 570 रुपए डाल देता हूँ, ये हमारा ट्रिगर प्राइस हो गया, यानी कि जैसे ही एक्सचेंज के ऊपर जाएगा हमारा ये प्राइस ट्रिगर हो जाएगा। इसके ऊपर मैं यहाँ पे 571 रुपए डाल देता हूँ, ये हमारा लिमिट प्राइस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस क्या होगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। 570 जैसे ही टच करेगा हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और एक्सचेंज के ऊपर ऑर्डर चला जाएगा। जैसे एक्सचेंज के ऊपर जाएगा हमारा ऑर्डर 571 आएगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हो गया हमारा टारगेट। अब हम लोग स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, जिस भी प्राइस पे हमने बाय किया होगा या फिर जो भी अभी एलटीवी प्राइस चल रहा है उससे नीचे हम लोगों को रखना है अपना स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे क्वांटिटी में 1 2 जितना भी आप रखना चाहते हो डाल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे क्वांटिटी 2 और यहाँ पर चाहो तो 5 ऐसा भी डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि जितना क्वांटिटी में आपने यहाँ पे टारगेट लगाया है उतनी क्वांटिटी में आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस कैसे आपको डालना है, देखिए 560 रुपए चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि 550 के नीचे आए तो हमारा ट्रिगर हो जाए, ठीक है। तो 550 मैंने डाल दिया और यहाँ पर हम लोग कितना डालेंगे, 550 से थोड़ा सा कम, ठीक है, या फिर 550 भी डाल सकते हैं। तो 549 हम लोग डाल देते हैं तो ये भी हमारा चल जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा ऑर्डर लगा हुआ है, मान लो कि इसका प्राइस गिरते गिरते 550 आता है तो ये ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज के पास जाएगा, 550 में ट्रिगर हो जाएगा और जैसे ही 549 आएगा हमारा ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा वहां से, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और ये वाला अगर ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट होता है तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और अगर ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट होता है तो ये वाला ऑर्डर हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैलिडिटी देखिए, एक्सपायरी 1 ईयर तक का है, यानी कि एक बार अगर आप लगा दिए पूरे 1 साल तक आप इसको रहने दो, जब भी आपका प्राइस मीट होगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा।
डिलीवरी में ही आपको रखना है, एमटीएफ में भी आप कर सकते हो, एमटीएफ के ऊपर ऑलरेडी मैंने बता दिया सारा चीजें। अब यहाँ पे वो सीओ मतलब देखिए 1 of 2 ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड विच एवर ट्रिगर्स फर्स्ट, यानी कि जो सबसे पहले ट्रिगर होगा वही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदर वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे सेट करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो सेट फॉरएवर ऑर्डर पर मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे सेल के लिए हमने फॉरएवर ऑर्डर लगा दिया है। ऑर्डर चेक करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ऑर्डर वाले टैब पर आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 2 ऑर्डर लग चुका है। एक ऑर्डर है हमारा स्टॉप लॉस का और एक ऑर्डर है हमारा टारगेट का। ये वाला ऑर्डर हमारा एसएल का है और ये हमारा टारगेट का है। और जो भी अभी करंट प्राइस चल रहा है, यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, इन दोनों में से कोई एक टच करेगा और हमारा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदर वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, यहाँ पर आप चाहो तो अपने ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ इस ऑर्डर को भी आप कैंसिल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने बाय के लिए लगाया हुआ है, इस ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो आप यहाँ से कैंसिल इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, या फिर आप अपने ऑर्डर को इमीडिएट एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप यहाँ से फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन और यहाँ पर देखिए अगर हमने सेल के लिए 2 ऑर्डर लगाया हुआ है स्टॉप लॉस टारगेट, अगर एक ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा एंड ये ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया, दोनों ऑर्डर एक साथ एग्जिट हो गए। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर फॉरएवर ऑर्डर के बारे में सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। फॉरएवर ऑर्डर सिर्फ आप डिलीवरी में ही कर सकते हो, इंट्राडे में आप नहीं कर सकते हो। बाइंग के टाइम में आप फॉरएवर ऑर्डर सिंगल ऑर्डर में यूज करोगे, और जब आप सेलिंग करने जाओगे यानी कि पोर्टफोलियो के अंदर के शेयर्स को बेचने जाओगे तो आप वहां पे ओसीओ ऑर्डर यूज कर सकते हो। और एक मेन पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर के शेयर्स को बेचने जाओगे ओसीओ ऑर्डर के अंदर, आपको डीडीपीआई इनेबल करके रखना है। जब आप डीडीपीआई इनेबल करके रखोगे तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपको टी पिन से उस दिन वेरीफाई करने का टेंशन बना रहेगा, यानी कि जिस दिन आपका ऑर्डर मीट होगा टी पिन से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और डीडीपीआई इनेबल कैसे करते हैं, क्या होता है, सारी चीजें मैंने एक डिटेल सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।